हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को तलाशना और उससे परिचित होना बहुत आवश्यक है। इसमें हमारे हिंदू वैदिक ग्रंथ और हिंदू शास्त्रों के बारे में ज्ञान भी शामिल है। हिंदू शास्त्रों के ग्रंथों के बारे में कई भ्रम हैं। एक बड़ा भ्रम श्रीमद् भगवत पवित्र गीता और श्रीमद् भागवतम के बीच के अंतर को लेकर है। लोग बार बार श्रीमद् भागवतम को श्रीमद् भगवत गीता के समान मानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता एक 700 श्लोक वाला हिंदू शास्त्र है, जो महाभारत की छठी पुस्तक है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य आयाम में से एक है। जबकि श्रीमद् भागवतम को भागवत पुराण के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। गीता दिव्य भगवान कृष्ण और शक्तिशाली योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक प्रवचन है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हैं, क्योंकि अर्जुन अपने चचेरे ही भाइयों के साथ युद्ध की स्थिति में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे अक्सर भगवान का गीत कहा जाता है, महान भारतीय हिंदू महाकाव्य महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महाभारत का छठा भाग है, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। पवित्र पुस्तक में 18 छोटे अध्याय हैं और इसमें लगभग 700 छंद हैं, और यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। गीता सिंध का योक्ति है। ये दुनिया में साहित्य के धार्मिक कार्यों में उच्च स्थान रखता है। भगवत गीता दिव्य भगवान कृष्ण और शक्तिशाली योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक प्रवचन है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हैं, क्योंकि अर्जुन अपने चचेरे ही भाइयों के साथ युद्ध की स्थिति में आते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने पूर्व मित्रों, साथियों और अपने परिवार के सदस्यों को अपने विरोधी पक्ष की ओर देखा, तो उन्होंने अपना विश्वास खो दिया और युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि उनका परिवार की मौत हो जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही कार्य, उचित समझ और अंत में जीवन का अर्थ और परमात्मा की प्रकृति का निर्देशन किया। उन्होंने आपसी तालमेल किया कि परिणामों की देखभाल किए बिना गलत अधर्म के खिलाफ अपना कर्तव्य दाखिल किया। इससे अर्जुन में बहुत विश्वास पैदा हुआ और उससे सारे संदेह दूर हो गए। नतीजतन वो युद्ध में जीत हासिल करने में सक्षम था। श्रीमद् भगवत गीता उनको ग्रहण करता है जो हिंदू धर्म के केंद्रीय प्रमुख ग्रंथ वेदों और उपनिषदों में व्यक्त किए गए हैं, जो यहाँ एक सार्वभौमिक निर्माता की उपस्थिति और सभी अस्तित्व की अखंडता में विश्वास की एक दृष्टि में शामिल हैं। ये पवित्र पुस्तक मनुष्य को आत्मा और मन को एक दूसरे के साथ जोड़कर सभी भ्रमों से परे देखने का निर्देश देती है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक व्यक्ति को जीने का तरीका उत्पन्न करता है, और इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ होने की पहचान के रूप में भी देखा जाना चाहिए, बल्कि यह सभी जीव को पूर्ण रूप से वन्य जीवन का एक उद्देश्य देता है। श्रीमद् भागवतम में 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं, और इसमें पुस्तकों के 12 उपखंड हैं। ये 12 संबद्ध वैदिक संस्कृति का पूरा इतिहास बताते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की कहानियां भी बताती हैं। जैसे ये शुरू होता है, दुष्ट शक्तियों ने परोपकारी देवों और दुष्ट असुरों के बीच युद्ध जीत लिया है और ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में सत्य फिर से उभरता है। सबसे पहले राक्षसों के साथ शांति बनाता है, उन्हें चकित करता है, और फिर सूक्ष्म और बुद्धिमानी से उन्हें हरा देता है। आशा, न्याय, स्वतंत्रता और प्रसन्नता वापस लाता है। ब्रह्मांड में भागवत पुराण अन्य पुराणों की तरह ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, वर्गीकरण, भूगोल, कथा, संगीत, नृत्य, योग और संस्कृति सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भी चर्चा करता है। भागवत पुराण वैष्णववाद में एक श्रद्धेय पाठ है, एक हिंदू परंपरा जो भगवान विष्णु का सम्मान करती है। पाठ धर्म का एक रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जो भक्ति अंततः आत्मज्ञान, मोक्ष और आनंद की ओर ले जाता है। पाठ में कुल 332 अध्याय और 16,000 और 18,000 छंद के बीच पाठ के आधार पर 12 पुस्तकें शामिल हैं। अन्य पुराणों के समान श्रीमद् भागवतम ऋषि व्यास
द्वारा लिखा गया है। ऋषि शुक, जो व्यास के पुत्र थे, ने राजा परीक्षित को भागवतम का पाठ किया, जिसे ऋषि श्रृंगी ने 7 दिनों में मरने का श्राप दिया था। वैदिक साहित्य में पाए जाने वाले आध्यात्मिक उपदेशों की संख्या संग्रहों में श्रीमद् भागवतम को सर्वोच्च माना जाता है। सनातन धर्म की महानता में हमेशा विश्वास करें, जिसने दुनिया को जीवन का एक उद्देश्य दिया। भगवान की महिमा का जाप करना न भूलें, जो सभी अस्तित्वों के सर्वोच्च निर्माता और रक्षक हैं। यदि कोई पाठ नहीं हो सकता है, तो उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए और जीवन की परम वास्तविकताओं को समझने के लिए महान वेदों और पुराणों के सार को समझने का प्रयास करना चाहिए। हरि बोल।